हाय, वेलकम बैक टू अनदर टीपीसी एपिसोड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का विषय है, यार ये तो मैं डिजर्व करता हूँ। डू यू रियली डिजर्व एनीथिंग? आई मीन लाइफ में ऐसे कई सारे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ आपने खुद से कहा होगा या किसी ने आपसे कहा होगा दैट यू डिजर्व बेटर और यू डोंट डिजर्व दिस। फ्लैशबैक तो नहीं आ गया किसी को? बट मुझे लगता है कि इन रियलिटी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्लॉड है खुद में मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो, हम ह्यूमंस में होता है समथिंग कॉल्ड फेयरनेस इंस्टिंक्ट, जिसे आपको पता होगा कि ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं इन स्मॉल ग्रुप्स जहां रेसिप्रोसिटी ही सर्वाइवल होता है। अगर आपने किसी की हेल्प की है हंट करने में तो यू एक्सपेक्ट कि वो इंसान भी आपके साथ थोड़ा मीट शेयर करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रुप का डायनेमिक खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, बिकॉज ये आपकी सर्वाइवल को खतरे में डालता है। न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया कि जो एंटीरियर इंसुला होता है, आपके ब्रेन का वो हिस्सा जो तब फायर अप होता है जब आपको कुछ अनफेयर महसूस हो, और ये वही रीजन है जो डिस्गस्ट वाली फीलिंग पे भी रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारे ब्रेन के इसी हिस्से में डेवलप हुआ डीप एंड वायर्ड सेंस ऑफ एक्सचेंज फेयरनेस। आई गिव सो आई शुड रिसीव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सर्किट डिजाइंड है डायरेक्ट सोशल एक्सचेंज के लिए, पर्सन टू पर्सन वाला, पर अनजाने में हम इसे अप्लाई करने लगते हैं और शुड ऐसे ऐसा फील करने लगते हैं यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स को तुमसे घंटा कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्स हैज नो ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट एनीथिंग। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पैटर्न में की गई। डू गुड, रिसीव रिवॉर्ड्स, स्टडी हार्ड, गुड ग्रेड्स, बी ओबीडियंट, गॉड प्रेज्ड। बड़ों के पाँव छू लिया, वाह संस्कार। बड़ों को छू लिया, बदतमीज। इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर नाम का एक बंदा है, उसने बढ़िया समझाया इसे। जो ब्रेन होता है ना, वो इस कंडीशनिंग को इस कदर इंटरनलाइज कर लेता है कि वो इसे यूनिवर्सल लॉ समझने लगता है, एफर्ट्स इन रिवॉर्ड आउट। लेकिन इन रियलिटी ये तो बस एक सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है बाय ह्यूमंस टू मैनेज अदर ह्यूमंस। पेरेंट्स, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने क्रिएट किया है इसे, क्योंकि ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म के जैसे काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप संस्कार वगैरह का बहाना मार के किसी इंसान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये ना समझ दिमाग इस लॉजिक को यूनिवर्स पर अप्लाई करने लगता है कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। 1960s में एक साइकोलॉजिस्ट हुए, मेलविन लर्नर। इन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि लोगों में एक अजीब सी डीप साइकोलॉजिकल चुल है इस बात में यकीन करने की कि वर्ल्ड फेयर है, दैट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व एंड डिजर्व व्हाट दे गेट, एंड ही कॉल्ड इट द जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। जिसका मतलब ये और कुछ नहीं, बस एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अगर दुनिया जस्ट है, देन बैड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल हु डिड समथिंग रॉन्ग। अगर मैं सब कुछ सही करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए। मैंने किसी का कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो मेरे साथ गलत क्यों होगा? ये सारी बातें बस एक अनकंट्रोल्ड वर्ल्ड में कंट्रोल का इल्यूजन देते हैं। दिस इज ऑल्सो वाई पीपल ब्लेम विक्टिम्स। अरे इसने छोटे कपड़े पहने थे, उसने ही कोई इशारा किया होगा तभी उसके साथ ऐसा हुआ। अरे वो अपनी करनी ही भुगत रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि बुरी चीजें होना जेन्युइनली अच्छे लोगों के साथ, वो भी बिना कोई रीजन, उनकी साइकोलॉजी को हिला के रख देता है। क्योंकि इसका मतलब है कि तुम भी सेफ नहीं हो, तुम्हारे साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जब तुम कहते हो कि आई डिजर्व दिस बिकॉज आई वर्कड फॉर इट, तो उसमें एक तरफ तुम्हारी एंटाइटलमेंट झलक रही है और दूसरी तरफ तुम ये प्रार्थना कर रहे हो कि प्लीज ये दुनिया फेयर रहे, जो कि ये नहीं है। एक अलग ही लेवल का बंदा है डैन अराइली। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, लेकिन ये आदमी पेशे से एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया समथिंग कॉल्ड आइकिया इफेक्ट। होता क्या है कि जितना आप एफर्ट डालते हो किसी भी चीज में, उतना ही ज्यादा आप उसको ओवर वैल्यू करने लगते हो। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने आइकिया के फर्नीचर को खुद से असेंबल किया है, उन्होंने उसे ज्यादा वैल्यूएबल रेट किया है देन आइडेंटिकल फर्नीचर जो कि प्री असेंबल्ड थे। और यही होता है लोगों के साथ उनके किसी गोल या इंसान को लेकर। जितना ज्यादा आपने अपना टाइम, इमोशन इन्वेस्ट किया, सेक्रीफाइसेस किए किसी के लिए या किसी गोल के लिए, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन उसके आउटकम की अहमियत को बढ़ाने लगता है और आपको वो एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग भी होती है कि हाँ मुझे तो ये मिलेगा ही। फिर जितना ज्यादा तुमने उसे चेज किया है, उतना ही ज्यादा तुमने खुद को कन्विंस किया है कि तुम उसे डिजर्व करते हो। इसलिए नहीं कि तुम सचमुच में करते हो, बट बिकॉज तुम्हारा ब्रेन इस ईगो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सबसे ज्यादा गंद फैलाया है ये मॉडर्न सोसाइटी, स्पेशली पोस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जो एक स्पेसिफिक स्टोरी पर चलती है, दैट इज हार्ड वर्क इक्वल्स आउटकम्स। नाउ ये जो मेरिटोक्रेसी नैरेटिव है, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। एफर्ट डज कोरिलेट विद रिजल्ट्स इन मेनी कॉन्टेक्स्ट्स, लेकिन इसे ओवर एक्सटेंड कर दिया गया इनटू अ मोरल क्लेम कि सक्सेस तुम्हारा गुण है और फेलियर एक कमजोरी। आपके एफर्ट्स डेफिनेटली आउटकम तो देंगे, पर जरूरी नहीं है कि वही आउटकम मिले जो आपको चाहिए। यानी कि कर्म करो, फल की लालसा नहीं रखो। पर यह बात किसी इंसान को लेकर अप्लाई नहीं होती। मिशेल सैंडल, आई एम नॉट श्योर मैं से सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर हार्वर्ड के एक फिलोसोफर हैं। इन्होंने बताया कि
कैसे ये जो मेरिटोक्रेसी है ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट को ब्रीड करती है। इनका कहना है कि जब आप बिलीव करने लगते हैं कि आउटकम को प्योरली अर्न किया जा सकता है, तब आप इस बात पर भी बिलीव करने लग जाते हैं कि आप अपने विंस डिजर्व करते हैं और बाकी अपने लॉसेस डिजर्व करते हैं, और आप लक, प्रिविलेज, टाइमिंग, सर्कमस्टेंसेस जैसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो कि एक्चुअली आउटकम को ह्यूजली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसे नाम दिया गया द ह्यूब्रिस ऑफ द सक्सेसफुल। एक क्लास साइकोलॉजिस्ट का रेफरेंस और देना चाहूंगा, डैन मैकएडम्स, जिन्होंने पाया कि इंसान लोग अपनी जिंदगी को एक कहानी के जैसे देखते हैं जिसमें खुद को वो सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर समझते हैं, और उनकी स्टोरी में प्रॉपर प्लॉट्स भी होते हैं। जैसे अभी प्रोटैगनिस्ट का स्ट्रगल फेस चल रहा है और अब प्रोटैगनिस्ट डिजर्व करता है एक रेजोल्यूशन क्योंकि उसने इतना कुछ सहा है। ये तो काफी लोगों के लिए रिलेटेबल है। हम सिर्फ एक्सपीरियंसेस को जीते नहीं हैं बल्कि उन्हें नरेट करते हैं एक स्टोरी की जैसे, और हर नरेटिव में प्रोटैगनिस्ट की सफरिंग उसे हकदार बना देती है, एक एंटाइटलमेंट क्रिएट कर देती है फॉर द रिवॉर्ड। इसी वजह से सेटबैक्स अनफेयर लगते हैं, जबकि वो बस आपके सर्कमस्टेंसेस का खेल है। और वही सब चीज़ों को झेलते टाइम आपका दिमाग नेक्स्ट चैप्टर लिखने लग जाता है कि हाँ अब तो एफर्ट्स पे ऑफ होंगे, और जब रियलिटी आपके स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती है तब आपको लगता है कि ये तो अन्याय है, आई डिजर्व बेटर। ये सब बताकर मैं तुम्हें हताश नहीं करने आया हूँ यहाँ पर, बल्कि ये कहने आया हूँ कि लेट इट गो भाई। एक पॉइंट के बाद वो जो सुनहरा ख्वाब तुमने सजा रखा है, लेट इट गो। आई नो तुमने बहुत एफर्ट्स किए हैं उसके पीछे, सालों मेहनत की है अपने उस ख्वाब के लिए, पर ज़रूरी नहीं कि हर रास्ता आपको मंजिल तक लेकर जाए। कुछ रास्ते कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी होते हैं। सो मूव फॉरवर्ड एंड लर्न टू लेट इट गो। माना तुमने बहुत कुछ दिया है पर वो सब कुछ रेसिप्रोकेट हो, ये तो कहीं नहीं लिखा। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट मॉन्क का, जो कई दिनों तक उस इंट्रिकेट सैंड मंडला को बनाते हैं जो कि बहुत डिटेल्ड, बहुत खूबसूरत होता है। इतने एफर्ट्स डाल के इतनी सुंदर रंगोली बनाते हैं और आखिर में खुद ही उसे मिटा देते हैं, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज प्रॉमिस्ड। ईमानदारी एफर्ट्स पर हो तो बढ़िया है, पर अगर तुम्हारी नजर आउटकम्स पर है तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग ऑफ डिजर्वेंस भी आएगी, विच लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, दुख, दर्द, पीड़ा कि ये क्यों हुआ। बट हो गया भाई जो हुआ। पर अगर एफर्ट्स पर फोकस होगा तो जो मिलना है वो मिल जाएगा, जिसे रुकना है वो रुक जाएगा, जिसे समझना है वो समझ जाएगा। नहीं तो अपनी खैर। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।